यहाँ पर गांधीग्राम में आज बाहर से सतलुज के जितने भी इंडिया के कोने कोने से लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। एक विशेष समारोह है हम लोग का, और अभी यहाँ पर आए कार्यक्रम आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अभी तक फिलहाल अतिथि और स्वागत बुके दे के किया जा चुका है और कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया जा चुका है। आगे आप देखिए। अब मैं पिपराड़ी के बच्चों से आग्रह करता हूँ कि वो एक लाइन से आए प्राइज लेने के लिए। सृष्टि और मैं मुखिया जी और राहुल भैया से आग्रह करूंगा कि इन बच्चों को पुरस्कृत करके इनका हौसला अफजाई करें। निक्की, संदीप, सोनू, संभव, निशा, प्रिंस, मुस्कान, परिणीति, शशि। सभी बच्चे ताली बजाते रहे। ये बच्चे हमेशा अटेंटिव रहते हैं पढ़ाई में। अब मैं आग्रह करता हूं कि आए हुए मेहमानों में से अगर कोई कुछ संदेश देना चाहते हैं तो कृपया आगे आए। अब मैं इस क्षेत्र के मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। बच्चे ताली बजाएं। धन्यवाद। मैं अपने पंचायत में सत्यलोक संस्था से जो आए हैं बाहर के हमारे मेहमान, मैं उनको अपने पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आभारी हूं आपका कि आपने हमारे पंचायत के गरीब बच्चों को, इन पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। सत्यलोक संस्था के द्वारा कई कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो जब यहाँ पे देखता हूँ कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गांधीग्राम, मैं यहाँ जब 2010 में चुनाव जीत करके पहली बार जब आया था तो मैंने देखा था यहाँ कितनी कमियां हैं, कितना काम करना है यहाँ पे, लोग कैसे सोचते हैं, लोग इनसे दूर भागते हैं। तो मैंने यहाँ पे आकर के मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैं अपने जितना मैं सका, मैं यहाँ पे लगातार यहाँ इन लोगों के साथ रहा। लेकिन सत्यलोक, क्योंकि देखिए मैं मुखिया था, मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं अपने पंचायत में अपने पंचायत के बच्चों के लिए कुछ करूं, ये एक भावना थी। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, और जो बच्चों को, यहाँ के लोगों को जो फायदा हो रहा है, मैं इसके लिए ऋणी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह और भी जगह और भी जरूरतमंद को मदद करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा, एक लड़का जिन्होंने कहा अभी कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, उसका पेट में अल्सर हो गया था, अपेंडिक्स था, और वो राशन कार्ड में नाम नहीं होने के कारण हम लोग उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे थे। ब्लॉक से मुझे फोन आया, बताया गया कि ऐसा ऐसा बात है और इसका राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं हो रहा, जिससे आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, और इस अपेंडिक्स में सूजन था। हम लोग बहुत चिंतित हो गए, कहीं अपेंडिक्स फट गया तो क्या होगा। लेकिन मुझे बोलते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि सर ने, सत्य लोग के जो हमारे सर हैं, इन्होंने उनका इलाज करवाया, उनका दवाइयों की व्यवस्था किया, जो ये कोई कहने की बात नहीं, इनका जो किए हैं, मैं और मेरा पंचायत इनके लिए आभारी है। जहाँ सरकार फेल हो गया वहाँ सारा खड़े होकर के उसका इलाज करवाया और वो बच्चा आपके सामने खड़ा है। तो ये सब बातें हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे लगातार पढ़ाते हैं, जो बहुत देख करके बहुत अच्छा लगता है। आप जो यहाँ दे रहे हैं, शिक्षा जो दे रहे हैं, इसका कोई आसानी नहीं है। यही चीज है जो इनके जीवन स्तर को, इनके लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। हम लोग एक बच्चा को भी घर में नहीं रहने देंगे। मुझे तकलीफ होती है जब बच्चों को देखते हैं कि वो भीख मांगने जाते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप बच्चों को भीख ना दें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती मेरा, कि आप बच्चों को भीख ना दें। भीख तभी मिलता है जब हम देते हैं, और उनके गार्जियन तभी मांगने के लिए भेजते हैं कि वो भीख जमा करके भीख में कुछ लेकर के आते हैं, इसलिए भेजते हैं। जिस दिन भीख में कुछ नहीं मिलेगा तो उन बच्चों को वो जरूर स्कूल भेजेंगे, और वहीं से हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। मैं चाहता हूँ कि आइए, हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं बिना पद में रहे भी। तो आइए कुछ समाज को कुछ देते हैं, और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से सभी आए हुए मेहमानों का मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें यहाँ मेरे पंचायत को जो शिक्षा और जो पुरस्कार या फिर इनका जीवन स्तर उठाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा, अब नवीन से कुछ बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए कुछ शब्द रखेंगे अपने। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सत्यार्थ भैया किधर है? सत्यार्थ भैया इधर आओ। शिफाली, तुम्हारा पढ़ाने के लिए सिखाया आनंद। देखो, हम लोग अब जैसे हम लोग आपके पास आए, ठीक है ना, हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे आप लोग हो, और हम लोग जैसे बाहर काम करते हैं ना, अगर हमारा कंपनी है तो वो क्या चीज़ के साथ काम करता है? हम लोग करते हैं IT कंपनी है हम लोग, है ना, और हम लोगों ने भी बहुत जगहों से सीखा है, ठीक है। हम लोग जैसे आनंद भी आए यहाँ पे, सत्यार्थ भी आप देख रहे हो, शिफाली दीदी खड़ी है,
ठीक है। हम लोग भी एक दूसरे से सभी से सीखते रहते हैं। आपको हम लोग इनसे क्यों मिलवा रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोग को जैसे सर है आपके पास और कभी भी आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो ये भैया सब यहाँ पर हैं जो आपको हमेशा मदद करेंगे। तो आप लोग हमेशा पूछा करो, कुछ और जानना है, सीखना है तो, ठीक है ना। और सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग भी सीखते हैं सबसे। अब जैसे बुगंडी टेक है तो वैसे एक और कंपनी है सेल्स फोर्स, ठीक है ना। ये बाहर का अमेरिका का कंपनी है, तो हम लोग उसके साथ काम करते हैं। वो भी बहुत बड़ा एक आईटी कंपनी है, ठीक है। तो उसके मदद से भी हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को मौका मिलता है आप लोगों के पास आने का, आप लोगों से बात करने का। तो जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, थोड़ा और पढ़ोगे, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के पास लैपटॉप आए, ठीक है, आप लोग कंप्यूटर और सीख पाओ। और फिर देखोगे कि बुगंडी टेक क्या है, सेल्स फोर्स क्या है ना, सेल्स फोर्स कैसे काम करता है। सेल्स फोर्स भी है, वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोगों को बहुत मदद करता है। तो हम लोग भी वहाँ से सीखते हैं और हम लोग भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत कुछ जितना हो सके उसके लिए करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो, आप लोग सबके किस किस के पास मम्मी पापा के बहुत पास मोबाइल है यहाँ पे घर पे? सबके पास है मोबाइल है। आप लोग ऑनलाइन क्लास भी करते हो, सबको चलाना आता है मोबाइल यहाँ पे? किसको चलाना, किस किस को चलाना आता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब। अरे भाई यार, सब देखो पहले से कंप्यूटर इंजीनियर तैयार है, सबको आता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिसको नहीं आता है, किसको नहीं आता है करो वो हाथ उठाओ। लैपटॉप, ये मोबाइल फ़ोन किसको नहीं आता है? अच्छा ठीक है, आप लोग को भी आ जाएगा चलाना। तो आप लोग जाओगे तो उस पर देखना क्या है ना, सर्च करो, देखो क्या है, सेल्स फोर्स भी क्या है, तो आप लोग को मदद मिलेगा। सर भी बताएंगे आप लोगों को, है ना। आप लोग सीखो, जानो, कल को आप लोगों को भी भैया लोगों की तरह इंजीनियर बनना है, ठीक है। और जिसको पुलिस बनना है तो वो पुलिस में जाएंगे, जिनको आर्मी में जाना है वो आर्मी में जाएंगे। और आप लोगों को भी बहुत कुछ करना है अपने गाँव के लिए, ठीक है। अब मैं राहुल भैया से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी क्लियर किया है वो अपनी सफलता का राज इन बच्चों को बताएं। सबसे पहले तो सत्य लोग, एक नई उम्मीद, एक नई आशा समाज के लिए ये जो कार्य हो रहा है, उनके संस्थापक, उनके वॉलंटियर, कार्यबल, युवा शक्ति, सबको धन्यवाद कहूँगा कि एक जो सपना है समाज को बेहतर बनाने का, उसमें सब अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मतलब अपना काम छोड़कर भी परिवार का, जीवन यापन का तो साधन है ही रोजगार, लेकिन उसको छोड़ के भी नए जीवन यापन का एक सृजन करना, उसके लिए जो योगदान यहाँ के वॉलंटियर्स दे रहे हैं, शिक्षक दे रहे हैं, अपना समय का कीमती एक बहुमूल्य एक भाग बचाकर यहाँ के बच्चों के लिए जो बेहतर कर रहे हैं, उनको सबसे पहला धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया तो सब मैं रख पाऊँ अपने बारे में। और आज जो आगंतुक हैं, जो आए हैं यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के बहुत दूर महाराष्ट्र से आए हैं, और उनके साथ और जो भी हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, गोमिया के गेस्ट कहेंगे इनको, जो इतने दूर से एकदम अपना कीमती समय निकाल के इन बच्चों को दिए हैं, इनके आंखों में सपने दिए हैं। वो कहते हैं ना कि ईश्वर आंख जरूर देता है, लेकिन सपना तो गुरु ही देते हैं, और जो सपना जीने का जो सामर्थ्य होता है उसकी शक्ति भी गुरु ही देते हैं। जब तक वो सपना आपको कोई दिखा नहीं सकता है, आपका आंख होना ना होना बात बराबर है। और उसी में से एक हमारे शिक्षक थे, यहाँ बैठे हैं अभी अमित सर, उनके भाई अतुल सर। आज मैं यहाँ पे हूँ तो एक उनमें बहुत बड़ा भाग उनका है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया शुरू से। तो शिक्षक जो एक कार्य कर सकते हैं, मतलब लंगड़ों को चलाना, भले ही वो शारीरिक रूप से ना चले, शारीरिक रूप से नहीं चलने के बावजूद भी वो मन से चल सकता है। यहाँ के जो जितने बच्चे दिख रहे हैं, पता नहीं कल कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई पुलिस में जाना चाह रहे हैं, समाज को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये जब बच्चे कुछ कर लेंगे तो ये सारे जितने भी आगंतुक हैं, जब बाद में देखेंगे कि हमने इनको पहला कदम चलना सिखाया है,
तो उस समय इनको लगे कि हमारा जो प्रयास था वो सार्थक हुआ है। और कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन्हीं बच्चों में से मैं एक बच्चा था आज से 20-25 साल पहले। मेरा भी परवरिश, माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा बेहतर करे, लेकिन एक होता है जो आर्थिक स्थिति रहती है सबकी, एक किसी नहीं रहती है। और आजकल जो मैंने ट्रेंड देखा है कि जिसके पास आर्थिक क्षमता कम है ना, वही बच्चे बेहतर कर रहे हैं। यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, अच्छा एग्जाम हो ना, वहां वही बच्चे सफलता पा रहे हैं ना जिन बच्चों के पास आर्थिक एक क्रंच है। उनके पास कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, उनको कोई पुल आउट कर ही नहीं सकता है। अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, डर है ही नहीं। डरते तो वो है जिनके पास कुछ है खोने के लिए। इन्हीं बच्चों में से मुझे लगता है कि 20 साल 15 साल बाद मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि मैं इसका साक्ष्य रहा हूं कि यहाँ पे मैं आया, सर ने मुझे बुलाया। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, पहला मेरा मुलाकात है, बट इतना जरूर कहूंगा कि जो आपका सार्थक प्रयास है, ये आपको एक समय आएगा जो आपको कहते हैं कि पेड़ को भी लगाना, बीज के जैसा मिट्टी के अंदर जाना, फिर पौधा बनना, फिर पेड़ बनना और फिर फल देना, और फिर फल से वही फल बनेंगे, ये कुछ ऊपर पद पे जाएंगे, फिर ये फिर अपना बीज जमीन में छोड़ेंगे, फिर पौधा बनेगा, फिर फल आएगा। वो जो प्रोसेस है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, उसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कहते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी हमारे और आ रही है, स्पॉन्टेनियस बादल छटता है, फिर सूरज की रोशनी आती है, अंधेरा होता है, वैसे ही सर लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये अपना बेहतर दे रहे हैं इस समाज को बेहतर करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम गोमिया आए तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि मैं पहले भी कहीं से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी चेतन मन में एक ऐसा विश्वास जग गया है कि नहीं, सपना दिखाना है, वो खुद कर लेंगे। उनको सपना दिखाना है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ किसी को डॉक्टर बना सकता है, बट उनके अंदर ये विश्वास जगाना है कि आप भी डॉक्टर बन सकते हो। बाकी तो बस सब रास्ता ही है। तो बस एक दो शब्द के साथ मैं अपना लाइन खत्म करूंगा। मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया, सुबह सुबह उठा, मैं भी अपने काम में व्यस्त था, तो ज्यादा शब्द नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ईश्वर जीवन देते हैं, माता पिता परवरिश, और जागरूक और चेतन समाज बेहतर जीवन। और बस इसी को बनाने की कोशिश है कि जागरूक और चेतन समाज कैसे बेहतर बने। और आखिरी दो लाइन कि तुझसे बेहतर कोई होगा, मुझसे बेहतर कोई होगा, जब समाज बेहतर होगा तो हर जीवन खूबसूरत होगा। इसी सबके साथ धन्यवाद। अब मैं अमित सर, मुखिया जी और सत्यम सर को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे जो गेस्ट हैं उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें, और जो प्रेस के लोग आए हैं उनको भी दें। बच्चे ताली हो जाएं। अभी जो हमारे प्रेस मीडिया को हमेशा अटेंटिव रहते हैं, यहाँ के न्यूज को अपने द्वारा फैलाते हैं, उनको ताली बजाएं। ताली बजाकर स्वागत करें उनका।
और अब मोमेंटो के जो भी कार्यक्रम है उसमें चूंकि नाम जो है अच्छे से आनंद जानते हैं तो आनंद नाम लेंगे और सत्यार साथ में हमारे हेलो। तो हमारे भी सबसे पहले आ रहे हैं रोशन सर। रोशन सर यहाँ पे आ जाइए। रोशन सर के लिए जोरदार तालियां। हेलो राहुल भैया मुखिया जी, आप भी आ जाइए यहाँ पे। अविनाश सर, अविनाश सर के लिए जोरदार तालियां। हमारे ब्रजेश सर, हम स्वागत करते हैं अमित ओझा जी और उनके धर्मपत्नी दोनों लोग। कृपया आप लोग आए जगह ग्रहण स्थान ग्रहण कर पहले आइए। अब मैं बुलाना चाहूंगा ब्रिजेश सर को। नेक्स्ट नवीन सर। उसके बाद पुनीत सर प्लीज। आशुतोष, कामिल, शेफाली, सूरज सर,
अमित सर, स्वाति मैम, सुरेश, आप प्लीज आ जाइए। निर्भय सर, और मेरे एक जो विशिष्ट मेहमान है वो अभी जस्ट 2 मिनट में घुसने वाले हैं, तो वो भी आ जाए। उसके बाद हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफी करेंगे। तब तक बच्चों के साथ एक कविता हो जाए, पोयम। सर हाँ, अपनी जगह पर कर ले सकते सभी को। तो मेरे साथ पीछे से बोलोगे सभी? नहीं, कौन सा पोयम? हाथिया झूम के या बैठा था एक डाल पे बंदर? कौन सा? हाथिया झूम के। चलो चलो, तब तक एक साथ बच्चों। हाथी आया झूम के, धरती माँ को चूम के, आंखें उसकी छोटी छोटी, टांगे उसकी मोटी मोटी, पंख जैसे उसके कान, देखो देखो उसकी शान। आओ जी आओ न, हमारे घर भी आओ न, हलवा पूड़ी खाओ न, कुर्सी पर भी बैठो न। कुर्सी बोली चटर पटर, और हाथी दादा और अब आज के सबसे विशिष्ट अतिथि हमारे प्रांगण में आ गए हैं। रोशन के माताश्री और पिताश्री जो है काफी दिनों से जो है आना चाह रहे थे कि आएंगे यहाँ पर और देखेंगे किस तरह से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। और ग्रुप में सबसे पहले से वो भी जुड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद भी हम लोग सभी को मिलते रहता है। तो हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं।
और ये कहाँ गए दोनों? जाओ बेटा, तिलक लगा दो, स्वागत कर दो। कहाँ रखे वो गाली? कहाँ रखे? गाड़ी में मेरे। नव्या, चाबी किसके पास? चाबी गाड़ी के देखे तो किसके पास है? कि गाड़ी खुली है? देखिए तो एक बार। आज बहुत ही विशेष दिन है कि हमारे कई अतिथि जो दूर दूर से हम लोग से जुड़े रहते थे, कभी ऑनलाइन जुड़ते थे, कभी दूर से ही वो लोग जो है मदद के लिए बोलते थे कि हम लोग आएंगे, एक बार देखना चाहते हैं बच्चों को। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए फिर एक साथ निकलेंगे नवाडी नेरकी के लिए। जो भी लोग आए हुए हैं हम लोग सब नवाडी नेरकी के लिए, और वहाँ भी हमारी तैयारी हुई है। तो ये कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सबसे पहले चाहूंगा तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बुके और मोमेंटो दोनों एक साथ ही लिया जाए, क्योंकि हम लोग का बुके कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि फिर से पुनः बुके और मोमेंटो देकर स्वागत करें इनका। अमित सर बुके और मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। बच्चे लोग तालियों से स्वागत करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, जो प्रेस के लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैं। हम लोग जब कोविड शुरू हुआ था, शायद सक्सेना सर से मैंने शेयर किया है, तो हम लोगों ने पैकेट बांटना शुरू किया। लेकिन हम लोग क्या करते थे ना, आराम से पता करते थे कहाँ जाना है, चुपचाप जाते थे, दे आते थे, क्योंकि हमको लगता था कि किसी के स्वाभिमान को खराब न लगे फोटो खिंचवाने में या कुछ, तो हम लोग चुपचाप दे के आते थे। तो वहां पर एक प्रेस रिपोर्टर है कथारा में, पप्पू करके नाम उनका, तो वो फिर हमसे मिले और बोले कि सर सुने हैं ऐसा ऐसा आप लोग कर रहे हैं। अब फर्स्ट लॉकडाउन का समय था, तो बोले हाँ हाँ ऐसा कर रहे हैं। बोले कि सर आप आपस में पैसे जुड़ा के काम कर रहे। बोले हाँ। बोले कितना कर पाएगा? कुछ अच्छे लोग जुड़ने के लिए आपको नाम भी जरूरी है। तो मीडिया एक साधन है जो कि बताता है कि जो आप अच्छे काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे तभी तो लोग जुड़ेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। फिर जो है हम लोगों ने बिना नाम के निकाला कि ये कुछ नाम जो हमारे पास सेव है, हम लोग आउट नहीं करना चाहते, और हम लोगों ने 550 पैकेट अभी तक बांटे हैं। फिर वो मीडिया में पहली बार आया कि सब लोग जो है, क्योंकि हम लोग को ठीक नहीं लग रहा था किसी का नाम डालना है, किसी का फोटो डालना बांटते हुए। फिर उनके समझाने पर हम लोग कहा नहीं, मीडिया साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी हमारी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो भी लोग आए हुए, क्योंकि ये जानते हैं कि हम लोग का कोई बहुत बड़ा सरकारी मदद नहीं है, आपस में जुटते हैं लोग, करते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे रोशन जैसे स्टूडेंट हैं, ये लोग सब हेल्प करते हैं और हम लोग आपस में ही सब कुछ करते हैं। फिर भी आप आए हैं, मैं चाहता हूं कि जितने मीडिया लोग हैं उनका स्वागत जो है। रोशन कहाँ है? रोशन आपके हाथों से मीडिया के लोगों का जो है मोमेंटो देकर स्वागत करना है। मोमेंटो जो है सभी मीडिया के लोगों की, यही लोग हैं जो हम लोग की बात आगे तक पहुंचाते हैं। लेके आइए उसको, लेके
बच्चों क्लैपिंग करना। हाँ, सबसे इसमें सीनियर दिख रहे हैं सक्सेना सर। अब है कि नहीं मामले, लेकिन दिख रहे हैं सबसे सीनियर आप। चलिए आइए लाइन से आइए प्रशांत सर। और अभी विजय जी से बात हुई तो बताया था कि घर में धर्म पत्नी जी का हाथ टूट गया, फिर भी आप आए, बहुत बहुत विशेष धन्यवाद आपका कि फिर भी समय निकाले आप। और सक्सेना सर तो हम लोग के मेंबर ही है, वो तो साथ घूम घूम के हम लोग के रात तक कंबल बांटे हैं, रात भर हमारे साथ घूमे थे पिछले ठंड में। सबसे ज्यादा जो है हम लोग खुशी महसूस होती है कि हम लोग के बुलावे पर प्यार से सिर्फ बुलावा होता है और आ जाते हैं सभी लोग। अब मैं सक्सेना से बोला था एक बार, मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग के लिए, आप लोग के साथ जो है हम लोग का वो हो, कहीं भी मिलन हो, तो वो बोले हैं कभी प्रोग्राम करते हैं कि स्पेस और हम लोग कुछ लोग रहें बस, और वो प्रोग्राम ही हो सिर्फ सतलोक का और आपके बीच का। तो इसका जल्दी जैसे ही डेट तय होता है उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट मृणाल सेन, कहाँ है मृणाल? अब मुझे लगता है यहाँ का कार्यक्रम लगभग खत्म है और हम लोग को, चूंकि इनको फिर सेकंड हाफ में सभी को रांची पहुंचना है, वहां पर जगह बुक है और वहां पर भी कार्यक्रम है इनका, तो मैं बहुत ज्यादा समय लूंगा, हम लोगों को कुछ समय देना पड़ेगा नवाडी नरकी में भी, तो इसलिए जो है मृणाल ये धन्यवाद ज्ञापन बाकी है सर। मैं धन्यवाद ज्ञापन देने से पहले चाहूंगा कि जितने भी प्रेस के भी लोग हैं और हम लोग सभी एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए। आप लोग को फोटो दे देंगे हम लोग, सभी आइए, सभी आइए, सभी आइए, सभी आइए, क्योंकि हम लोग जो है आपको अपना ही समझते, क्योंकि इस क्षेत्र में काम हो रहा है तो आप लोग सबका बराबर योगदान है। अब प्रेस ही नहीं मानते आप लोग, आप लोग सदस्य भी मानते हैं इस ग्रुप का। सभी लोग आ जाइए तो सामने, सभी लोग सामने आ जाइए, सभी लोगों से आग्रह है जितने भी लोग आए सभी सामने आ जाइए। अब आप बताइएगा, आप लीड कीजिएगा कि बताइए कैसे खड़ा होना ठीक रहेगा। आप भाई हमारे इस मामले में लीडर ही है, ये जैसा बताएंगे वो ऐसे ही खड़े होंगे। चलिए एक बड़ा ऐलान कि हम मुखिया जी बोले हम भी वॉलेंटियर हैं। असल में हम लोग का कोई पोस्ट नहीं है, हम लोग सबका कार्ड में वॉलेंटियर लिखा हुआ है, मेरा भी कार्ड वॉलेंटियर, हम लोग सभी वॉलेंटियर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सभी वॉलेंटियर है, मिल के काम करेंगे हम। सभी आ जाइए, सभी आ जाइए। इधर आओ जूलियस, जूलियस आनंद, आनंद जी तो पीछे आइए, सभी आइए, सभी आइए, जितने हैं बच्चे सभी आइए, तो जितने वॉलेंटियर सभी आइए। सामने सामने बैठ जाओ, जो यहाँ के से बैठे तो आनंद आप भी बैठे थे सामने, सब सामने बैठिए। चलो आप भी आइए, आप भी आइए, सभी आइए। सत्या तो आप भी आइए। चलिए अमित सर, हम लोग इतने लंबे कहीं से चेहरा तो आ ही जाएगा। नहीं, कहाँ आप लोग छिप गए हैं? सभी आइए, सब आइए तो प्लीज आइए तो गजब आप लोग तो। हाँ सॉरी।
और रेंज बढ़ाए क्या हम लोग? कैमरा पीछे ले जाइए। सभी आइए, तो प्रेस के लोग भी सभी आइए बेटा। इधर से आइए। नहीं बच्चों को घुमा लेंगे और एक के पीछे एक आ जाएगा। यहाँ तक ले जा रहा है ना? हाँ सर। सभी बच्चे घूम जाओ पीछे, सभी पीछे घूम जाओ और तुम लोग बेटा यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ बेटा, सभी घूम के तुम लोग यहाँ नहीं आओ, तुम लोग आगे रहो। आ जाओ बढ़िया बाबू। सिपाही आगे आगे बढ़ जाओ, आगे 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 सिपाही फिर बनना था उसको। ठीक है बैठने वाले पूरा बैठ जाओ। देखना सिद्धांत बताना कैसे कैसे रहना है। ठीक है सर। तो आप बताइए कब मुस्कुराना है? बहुत लोग कम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराए सर। चलिए रेडी, मुस्कुराइए आप दुनिया में। मुस्कुराइए क्योंकि आप घूमेंगे। सामने देखो। ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ के कार्यक्रम अंतिम कड़ी में मैं पुनः सभी का धन्यवाद दूंगा। और एक बार थोड़ा सा जो है अपनी जगह बैठ जाए, क्योंकि हमारी टीम जो है अचानक में लगी हुई थी, बाहर से भी कुछ बच्चे आके लगे हैं, तो कुछ छूट गया है, तो सभी बैठ जाए एक मिनट में। ठंडे में गर्म चीज छूट गया है।